हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। 27 मार्च का डेली करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य हाल ही में कौन बना? तो विच स्टेट बिकेम द सेकंड स्टेट टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, यूसीसी कोड बिल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है गुजरात। गुजरात इंडिया का सेकंड स्टेट बना यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पास करने वाला। इससे पहले जो था राज्य वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये जीके का भी सवाल है कि कौन सा पहला स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पारित किया है, तो उत्तराखंड। और अभी हाल ही में गुजरात बना दूसरा राज्य। कॉमन सेट ऑफ लॉज रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन अक्रॉस कम्युनिटीज, इसके लिए समान नागरिक संहिता इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें स्टैटिक, तो आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में डेफिनेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि हर स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर करना चाहे और कर सकता है। आर्टिकल 44 इसको डिफाइन करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो गुजरात बना दूसरा राज्य। और आगे जाने से पहले कहूँगा कि वीकली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, साथ साथ रात को 10 बजे रिवीजन करंट अफेयर्स, पिछले 6 महीने से कोई भी 10 क्वेश्चन लिए जाते हैं, और अंत में मंथली करंट अफेयर्स, ये सब आपको प्रोवाइड कराया जाता है। सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप जरूर देखें। नेक्स्ट है, भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए डीबीसी फीचर के साथ रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल की शुरुआत की है। डीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो रिफॉर्म एक्सप्रेस अभी इंडियन रेलवे ने जारी किया है विथ फीचर डीबीसी फॉर पैसेंजर। डीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, डिजिटल बोर्डिंग चेंज। तो बोर्डिंग स्टेशन पैसेंजर्स कहीं भी चेंज कर सकते हैं अप टू 30 मिनट बिफोर द ट्रेन डिपार्चर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेशन। अभी हाल ही में कुछ फीचर्स रेलवे में चेंज किया गया है। जो पैसेंजर का कैंसिलेशन था उसके ड्यूरेशन में चेंज किया गया, जो रिफंड उसमें चेंज किया गया है। तो करंट अफेयर्स के लिहाज से ये सवाल बन सकता है, डीबीसी जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल बोर्डिंग चेंज, तो अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के लिए। इसके साथ साथ ट्रेवल क्लास अपग्रेड, टीसीयू भी है। पैसेंजर्स कैन नाउ अवेल ऑफ ए सीट क्लास अपग्रेडेड डिजिटली अप टू 30 मिनट बिफोर डिपार्चर। सीट अपग्रेडेशन भी हो सकता है। नाउ न्यू 72, 24 एंड 8 आवर स्लैब्स फॉर कैंसिलेशन विंडो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। तो 8 घंटा, 24 घंटा और 72 घंटा का कैंसिलेशन विंडो भी इंट्रोड्यूस कराया गया है इंडियन रेलवे में, जो कि मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है, विच स्टेडियम इज होस्टिंग इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026? तो राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ कौन कहाँ हो रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंगा इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर। कलिंगा इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है। नेक्स्ट है, द 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC14 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग हेल्ड इन WTO। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, याओंडे, कैमरून। कैमरून के याओंडे शहर में हो रहा है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज राइटर राम कुमार मुखोपाध्याय हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 35th सरस्वती सम्मान? तो किस भाषा के लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, बांग्ला राइटर हैं, बांग्ला लेखक हैं राम कुमार मुखोपाध्याय। इन्हें 35वां सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। बंगाली नोवेल जो है हरा पर्वती कथा, हरा पर्वती कथा के लिए इनको चुना गया सरस्वती सम्मान के लिए, जो कि शुरुआत किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में। तो इंडिया के कुल 23 लैंग्वेजेस में जो लिटरेरी वर्क होता है, जिनके पिछले 10 साल से इसमें काम किया है, उन्हें दिया जाता है इन्हीं इंडियन लैंग्वेजेस। अवॉर्डी को 15 लाख रुपए दिया जाता है, अवार्ड, एसिटेशन एंड अ प्लेक, ये तीनों चीज़ दिया जाता है। प्राइज मनी का अमाउंट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सरस्वती सम्मान दिया गया है बांग्ला राइटर राम कुमार मुखोपाध्याय को। अभी हाल ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था कुछ 24 भाषाओं में। ये 3 दिन पहले वाले वीडियो में कवर किया गया था। तो ये था आपका 27 मार्च का डेली करंट अफेयर्स।